उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव समाप्त हो चुके हैं और अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख बनाने की कवायद सभी पार्टियों ने शुरू कर दी है। बात प्रतापगढ़ की करते हैं। प्रतापगढ़ में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने बड़ी सफलता हासिल की है और कई सारे जिला पंचायत सदस्य और बीडीसी सदस्य उन्होंने जिताए हैं। हमारे साथ जनसत्ता दल पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष राजा भैया हैं। हम उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या स्ट्रेटजी है और क्या उन्होंने अपने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी भी घोषित किया है। हम उनसे बात करते हैं इस चुनाव में उनकी रणनीति क्या रहेगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे पंचायत चुनाव समाप्त हुआ है और आपको अभूतपूर्व सफलता मिली है, बहुत अधिक आपके सदस्य जीते हैं, क्या स्ट्रेटजी रहेगी इस चुनाव में आपकी? इसके पहले भी आपका बोर्ड रहा है जिला पंचायत में। सबसे पहले तो आपके माध्यम से सम्मानित मतदाताओं को, सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं को जिन्होंने दिन रात मेहनत करके विजयश्री हासिल करी, उन सबको हमारा धन्यवाद, आभार। और आज माधुरी देवी पटेल पत्नी कुलदीप पटेल को प्रत्याशी घोषित किया गया है और पूरे जनपद के दलीय भावनाओं से ऊपर उठ कर के सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो रहा है, उनका सहयोग मिल रहा है। क्योंकि बोर्ड इसके पहले भी रहा है, हर सदस्य के मान सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाता है और विकास के साथ साथ उनकी और जो आवश्यकताएं होती हैं, उदाहरण के लिए प्रशासनिक दिक्कतें हैं या कई चीज़ें हैं, एक परिवार के सदस्य की तरह से उनका निस्तारण किया जाता है। तो जो समर्थन मिल रहा है उससे हम सभी लोग बहुत उत्साहित हैं। तकरीबन 30 सालों से आप कुंडा के विधायक हैं। एक लंबा समय बीत चुका है कुंडा। हाँ, 25 सालों से ज़्यादा समय हो गया और यहाँ पर जो जनता का भरोसा है वो दिन प्रतिदिन आपके प्रति बढ़ता जाता है और आपके जो जीत के वोटों का अंतर होता है वो बढ़ता जाता है। क्या लगता है कि इसके पीछे की वजह क्या है, जबकि विपक्षी दल कुछ और कहते हैं? नहीं, कौन क्या कहता है इस पर हम नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ, कोई इसका आसान तरीका नहीं है। दिन रात जनता के बीच में रहना, जनसुलभ रहना और हर तरह की समस्याओं का निराकरण करना, ये प्राथमिकता रही है और यही हमने सबको सिखाया भी है, यही हम चाहते भी हैं कि सब लोग इसी तरह से जनता की सेवा करते रहें। विकास के अतिरिक्त सम्मानित मतदाताओं की और भी बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं। कहीं पुलिस, कहीं प्रशासन द्वारा कोई उत्पीड़ित किया जाता है, कहीं किसी दबंग द्वारा कोई उत्पीड़ित किया जाता है, गरीब व्यक्ति हर तरफ से सताया जाता है, तो उसके समस्याओं का निराकरण ही प्राथमिकता है। जिला पंचायत में आपके अध्यक्ष थे, आपके समर्थित अध्यक्ष थे, इस बार भी आप चुनाव लड़ा रहे हैं। कितने सदस्य आपके जिला पंचायत में हैं जो आपके साथ इस समय आपकी पार्टी को समर्थन कर चुके हैं? प्रतापगढ़ में कुल 59 सदस्य हैं, जिनमें से 42 सदस्यों ने आकर के और अपने समर्थन का भरोसा दिलाया है, वादा किया है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी भी आपकी इस जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने की रेस में हैं, वो भी अपनी रस्साकसी उन्होंने शुरू कर दिया है। क्या लग रहा है आपको कि किससे आपकी लड़ाई हो सकती है? नहीं, लड़ाई वाली बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है अभी तक किसी भी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। पूरे ज़िले में एक ये रूमर रहा है चुनाव के दौरान कि राजा भैया के जो लोग हैं, खासकर कुंडा बाबागंज की मैं बात कर रहा हूँ, विपक्षी दलों ने तमाम आरोप लगाए कि वहाँ पर ज्यादती हो रही है मतदाताओं के साथ। इस तरह से इसको किस तरह से लेंगे? खासकर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, जहाँ तक ऐसे आरोप की बात है तो हमको नहीं लगता किसी ने ऐसा आरोप लगाया, या लगाया भी होगा तो हमारे संज्ञान में नहीं है। कहीं भी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। जनता के आशीर्वाद से सभी लोग विजयी हुए हैं, कड़ी मेहनत के कारण विजयी हुए हैं और आगे भी होंगे। एक अंतिम सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे कि अभी तक राजा भैया को निर्दलीय राजनीति के रूप में जाना जाता था। 2 साल पहले आपने अपनी पार्टी बनाई, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी की। जो संगठनात्मक हम बात करेंगे, जो बूथ लेवल पे जो काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में, आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी कितने जिलों में पहुंच चुकी है और क्या काम हुए हैं? 2022 की रणनीति को लेकर हम बात कर रहे हैं। 30 नवंबर 18 को राजनीति में हमारे 25 वर्ष पूरे हुए और उसी दिन पार्टी की स्थापना हुई। और पार्टी की स्थापना इसलिए नहीं हुई कि हम किसी राजनीतिक दल में थे और उससे खिन्न होकर के अलग हो गए, या जैसे आमतौर पे देखा जाता है। पार्टी की स्थापना इसलिए हुई कि जो शुभचिंतक थे, जो समर्थक थे, उनका ये मानना था कि साहब 25 वर्ष हो गए हैं, 2-3 विकल्प थे कि ऐसे ही निर्दलीय रहें, किसी दल में शामिल हों या स्वयं का अपना दल बनाया जाए। तो अधिकांश लोगों का यही मत था, यही सुझाव था, यही इच्छा थी कि अपना स्वयं का दल बनाया जाए। इस तरह से जनसत्ता दल अस्तित्व में आया।
दुर्भाग्य से कोविड महामारी का शिकार पूरा विश्व हुआ, हमारा देश, हमारा प्रदेश भी हुआ, लॉकडाउन लगे, लोग पीड़ित रहे, तो इसलिए बहुत अधिक दौड़ा नहीं हो पाया है। हाँ, लेकिन संगठन प्रदेश के हर ज़िले में बन चुका है, ज़िलाध्यक्ष बन चुके हैं, अन्य पदाधिकारी बन चुके हैं। अब जैसे कोविड का प्रकोप कम हो रहा है, ईश्वर से कामना है कि इससे हमारे प्रदेश को, देश को निजात मिले, जन सामान्य सुरक्षित हो, और इसके साथ ही युद्ध स्तर पर दौड़ा शुरू होगा। थोड़ा जल्दबाजी होगी ये पूछना, लेकिन फिर भी हम पूछना चाहेंगे 2022 में कितने जिलों में आप और कितने मतलब क्या अपेक्षा है, कितने जिलों में आपके प्रत्याशी होंगे? अब आपने स्वयं ही इसका उत्तर दे दिया, अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन जहां लड़ेंगे मजबूती से लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।